तो यार अभी अक्टूबर चल रहा है एंड अभी इस अक्टूबर तक रियल मैड्रिड ने 8 मैचेस खेल लिए हैं, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक वगैरह आ गया है। इन 8 मैचेस में किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर एंड आर्दा गुलर ने मिला के 26 गोल्स जो हैं, गोल्स एंड असिस्ट जीए जो है वो अभी तक रियल मैड्रिड के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया है, ओनली इन ला लीगा। अगर आप बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स का मिला लो इट वुड बी 32। एंड गेस व्हाट, ये जो हमारा ट्रियो है किलियन एम्बापे, विनीसियस एंड आर्दा गुलर का, ये इनके जो नंबर्स है ना, मॉडर्न फुटबॉल हिस्ट्री में किसी भी और ट्रियो ने इतने मैचेस में इतने नंबर अभी तक हिट नहीं करे, किसी ने भी। यस, आप जिन ट्रियो का नाम दिमाग में सोच रहे हैं उन्होंने भी नहीं। ठीक है। सो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि यार हो गया बहुत, जाबी अलोंसो ने ये कर दिया, वो कर दिया, रियल मैड्रिड ये वो करते रहेंगे उस पर बात। एक अच्छे से टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें थोड़ी मतलब पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, राइट। कब तक नेगेटिव रियल मैड्रिड के लिए हमेशा नार्सिसिस्ट होते रहेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि विनीसियस, एम्बापे, आर्दा गुलेर एक ऐसा ट्रियो बनने वाला है जो शायद रियल मैड्रिड के लास्ट प्रीवियस एंड नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, शायद फुटबॉल वर्ल्ड के कुछ प्रीवियस जो बेस्ट ट्रियोज रहे हैं उनके भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आई नो मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ एंड आई एम ओके विद दैट, बिकॉज जो स्टैट्स अभी दिख रहे हैं मैं सिर्फ उनके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। एंड मैं क्यों ना करूँ यार, इट्स माई क्लब, माई प्लेयर्स, एंड इफ दे आर प्लेइंग गुड आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो अगर आपको ये समझना है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो हमारे बीबीसी, लेजेंडरी बीबीसी एंड एमएसएन वाला जो ट्रियो है, क्यों ये हमारा करंट ट्रियो उनको भी सरपास कर सकता है, उनके क्या स्टैट्स रहे थे इस टाइम, 8 मैचों में, 10 मैचों में उन्होंने कैसा परफॉर्म करा था, किस रीजंस की वजह से ये तीनों परफॉर्म कर पा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है यार, सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग द गोल्डन स्टैंडर्ड, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड, सॉरी। अगर मैं सेटिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करूं तो मैं यहां पे कर रहा हूं लेजेंडरी बीबीसी एंड एमएसएन की बात। ठीक है। सो ऑब्वियसली ये समझने से पहले कि ये ट्रियो कितना अच्छा है, आपको लेजेंड्स के बारे में जरूर समझना चाहिए। तो अगर सबसे पहले स्टार्ट करें हमारे फेवरेट बीबीसी यानी कि करीम बेंजेमा, गैरेथ बेल एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर और द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑन द प्लैनेट, लेजेंडरी CR7 की। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो 2013-14 सीजन में इन्होंने 100 गोल्स एंड 46 असिस्ट, दैट इज 146 जीए जो है ये इन्होंने स्कोर किया था। और इस सीजन में इन्होंने ला डेसिमा, हमारा फेवरेट, एंड कोपा डेल रे जो रियल मैड्रिड को जीत के दिलाया था। वहीं पे बात करते अगर हम एमएसएन यानी कि लेजेंडरी लियोनेल मेसी, वन ऑफ माय फेवरेट लुइस सुआरेज एंड नेमार जूनियर, जो कि मुझे बहुत पसंद है ऑब्वियसली। इन तीनों ने मिलकर दिए थे 122 गोल्स एंड 55 असिस्ट, विच इज 177 जीए, हाईएस्ट एवर बाय एनी फुटबॉल ट्रियो। मतलब भाई धो के रख दिया था पूरे यूरोप को एकदम ऐसे ना, मतलब टेररिज्म फैला दिया था, पूरा टेरराइज कर दिया था कि अरे भाई एकदम ऐसे करके। तो इन लोगों ने इस सीजन में ट्रेबल जीता था एंड पूरे यूरोप को एकदम फोड़ के रख दिया था। ठीक है। ये एक ऐसी माउंटेन की पीक है जो मुझे लगता नहीं शायद कि उसके बाद कोई इनके आसपास तक भी पहुंचा। ऑब्वियसली हमारे बेंजेमा वाले, बीबीसी वाले नंबर थोड़े से पीछे थे, और इन दोनों के अलावा आज तक कोई इस पे कभी पहुंचा ही नहीं। तो ये जो बार है ये एक ऐसा सेट हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता था बीबीसी वाले कभी तोड़ देंगे, बट जहां पे जिसकी रिस्पेक्ट ड्यू है भाई, आपको वहां पे वो रिस्पेक्ट उनको देनी पड़ेगी। एंड बीबीसी, सॉरी, एमएसएन, हैट्स ऑफ गाइस भाई। वो ये जो नंबर है, वो जो सीजन था बार्सिलोना का, शायद बार्सिलोना वाले उतना याद रखे ना रखे, मैं जरूर उसको हमेशा याद रखूंगा। अब हम आते हैं वेयर दे स्टैंड नाउ। ठीक है। मतलब अब इसका क्या मतलब है, अब हम अपने लड़कों पे आते हैं वापस। अगर हम बात करते हैं किलियन एम्बापे इस टाइम 9 गोल 2 असिस्ट ला लीगा, और अगर सारे कंपटीशन में ला ले दैट इज 16 गोल्स एंड असिस्ट। भाई मुझे नहीं लगता किलियन एम्बापे से बेस्ट फर्स्ट सीजन आपने किसी का आज तक देखा होगा। मतलब आई थिंक जामरानो से भी ज्यादा लास्ट सीजन उन्होंने डेब्यू सीजन में 41 गोल्स अक्रॉस द कंपटीशन शायद स्कोर करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच इज मोर देन द लेजेंडरी CR7 का पहला सीजन। अगर मुझे ठीक से याद है शायद 33 गोल्स उन्होंने स्कोर किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनसे भी ज्यादा गोल जो है उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए स्कोर करे हैं। तो किलियन एम्बापे जिस फॉर्म में पिछला सीजन छोड़ के गए थे, जो कि रियल मैड्रिड के हिसाब से बहुत बेकार सीजन था, जहां पे हम कुछ भी नहीं जीते और हम 4 अल क्लासिको भी बैक टू बैक हारे, उस सीजन में भी किलियन एम्बापे ने हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। एंड वहीं पे जहां उन्होंने खत्म किया था, उसी तरीके से ये सीजन फैंटास्टिक नोट पे स्टार्ट करा है। मतलब चैंपियंस लीग, ला लीगा, इंटरनेशनल मैचेस, हर जगह ही मतलब स्कोरिंग गोल्स। सो टचवुड ये इसी तरीके से आगे चलता रहे। अगर विनीसियस जूनियर की बात करें, ही इज 5 गोल्स प्लस 4 असिस्ट इन ला लीगा, एंड सारे कंपटीशन मिला के ये टोटल ही है इनका, विच इज 9। मैं मानता हूं कि विनीसियस जूनियर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, गेम चेंजर वाली परफॉर्मेंस नहीं है जो हम उनसे पहले उम्मीद करा करते थे, राइट। बट द पॉइंट इज दैट कि
इस समय दैट गाय इज डूइंग एवरीथिंग यार. ही इज ट्रैक बैकिंग, he's defending, he's tackling, he's giving good passes, key passes to the Mbappe and the maybe the Mastantuono, the final third. And उसके अलावा जब उसको मौका मिल रहा है वो गोल भी स्कोर कर रहा है, वो असिस्ट भी दे रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपना टेम्परामेंट काबू में रखा हुआ है, लड़ाई झगड़ा अभी तक नहीं कर रहा. मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, क्या वो रियल मैड्रिड रुकेगा, जाएगा, ये सैलरी जग की लड़ाई झगड़ा ये वो. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज टुडे इज नॉट दैट टॉपिक. बट माई पॉइंट इज दैट कि विनीसियस जूनियर इज प्लेइंग बेटर देन लास्ट सीजन. ऑब्वियसली जो पीक या प्राइम विनीसियस जूनियर जो मैंने देखा हुआ है उसके तो आसपास तक भी अभी नहीं है. बट अगेन द पॉइंट इज दैट ही इज डूइंग फाइन. थर्ड एंड माई फेवरेट आदा गुलेर, जिन्होंने अब तक 3 गोल्स एंड 3 असिस्ट स्कोर कर दिए हैं ला लीगा में, एंड टोटल मिला के 7 GA जो है इन्होंने दे दिए. एंड द पॉइंट इज दैट ही इज जस्ट ओनली 19 ईयर्स ओल्ड. प्लस उनके जो मिनट्स होते हैं वो हमेशा बाकियों से कम होते हैं, क्योंकि अभी वो फिजिकली मुझे लगता है कि पीक पे नहीं आए. जाबी अलॉन्सो इतनी मेहनत करवा देते हैं बेचारे से, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, थक ही जाता है वो 60-70 मिनट्स तक. ठीक है, तो माई पॉइंट इज दैट कि मिनट्स अभी कम है, एज बाकी के मुकाबले अभी कम है, एंड इस लेवल पे आके एक ऐसा इलीट 90 मिनट जैसा आउटपुट देना, हैट्स ऑफ टू दिस गाय. अगर आपने रिसेंट मैच देखा हो जॉर्जिया और वर्सेस टर्की का, वहाँ पे इन्होंने 1 गोल 2 असिस्ट, मतलब क्वारट्स के लिए आखिरी में जब ये सब्स्टिट्यूट हुए थे तो उनको पैट करके गया था. क्वारट्स के लिए जैसा प्लेयर जो है, अगर आपको वो अपलॉड करके जा रहा है तो आपको समझने की जरूरत है भाई, दिस गाय डिजर्व्स ऑल द प्रेज. ये एक वो प्लेयर है जो आपके ऑफेंस और आपके डिफेंस के बीच में ग्लू, एक सेंटर टिश्यू की तरह रुका हुआ है, जो डिफेंड भी कर रहा है, जो आपके लिए की पासेस भी बना रहा है, जो शॉट्स ऑन टारगेट भी ले रहा है, जो आपको असिस्ट भी दे रहा है और गोल भी स्कोर कर दे रहा है. राइट, सो अगर आप अभी के हिसाब से देखो, अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू गाइज, ला लीगा में इन तीनों ने 8 मैचेस में 26 गोल एंड असिस्ट, ऑल कॉम्पिटिशंस में मिला के ऑलमोस्ट 10 गेम के आसपास, दैट इज 32 GA. इसका क्या मतलब है? दैट इज 3.2 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन पर मैच. ठीक है, ऑलमोस्ट एक अंदाजे के तौर पे अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन. अगर आप मैथ्स करो, अगर आप पूरी मैथ्स लगा लो, तो एक 50 मैच के सीजन में, जो कि मैचेस ज़्यादा ही होते हैं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 मैच के सीजन में इट वुड बी मोर देन 160 प्लस GA. एंड अगर आप 55 मैचेस मान लेते हो, इट इज़ मोर देन 176 प्लस. क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ? क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि MSN का जो 177 वाला जो नंबर है, ये लोग उससे फ्लर्ट कर रहे हैं या उस टेरिटरी के आसपास आ सकते हैं? शायद, हाँ, मैं शायद यही बोलना चाह रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू, मतलब ठीक है वो थोड़ा एग्जैजरेट हो जाएगा, जस्ट वॉन्टेड टू से कि इनके जो नंबर्स हैं, अगर इनके मैचेस ज़्यादा रहते हैं, विच इज 60 मैचेस में ऑलमोस्ट मान के चल रहा हूँ, एंड ये नंबर इसी तरीके से रहता है, तो येस, Mbappe, Guler and Vinicius can surpass legendary MSN number also. अब आते हैं हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट पे, मतलब हाउ दे वर एट दिस स्टेज, यानी कि BBC एंड MSN. अगर हम उनकी बात करें, अगर आप MSN की बात करो, 2014 में 8 मैचेस के बाद इनके थे 15 GA. सुआरेज वॉज सस्पेंडेड, उन्होंने अभी तक मैच स्टार्ट करे भी नहीं थे. अगर आप BBC की बात करो, BBC 8 मैचेस के बाद थे 19 GA एंड बेल वॉज इंजर्ड इनिशियली, एक आधा मैच खेल रहा है, फिर 2 मैच बैठ रहा है. तो माई पॉइंट इज दैट कि दे स्टार्टेड क्लिकिंग लेटर ऑन. ठीक है, कुछ मैचेस बाद उन्होंने शुरू करा क्लिक करना, बट हमारा जो 2025-26 की मड्रिड है, उसमें 8 ला लीगा मैचों के बाद ही 26 GA है. तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आप सारे कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से देखो तो 32 GA हो गया है. आप ये सोचो कि हमारे लड़के ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं जहां पे BBC MSN को पहुंचने में कुछ महीने लग गए थे, और अभी तो नवंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो पीक सीजन रियल मैड्रिड के लिए आ रहा है. सो टच वुड अगेन, आई एम होपिंग कि ये जो नंबर है ये बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है. मतलब अगर आप MSN का फुल सीजन का पेस देखो, दैट इज व्हाट लाइक 3.1 पर मैच, BBC का दैट वाज अराउंड 2.9 पर मैच, एंड जो हमारी अभी की जो ट्रियो है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप अम्बापे, विनीसियस एंड आर्दा गुलर के इस ट्रियो का क्या नाम देना चाहोगे. जैसे लाइक बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो, BBC, वी हैड MSN. तो हमारे इस करंट ट्रियो का क्या नाम होगा, जिसका नाम मुझे सबसे बढ़िया लगेगा? आई गिव हिम अ शाउट आउट इन माय नेक्स्ट लाइव और मे बी वीडियो. प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे जो मड्रिड का करंट ट्रियो है, दे आर एट 3.2 पर मैच. ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट कि दे आर नॉट मैचिंग द हिस्ट्री, दे आर ऑलरेडी आउटपेसिंग इट. ठीक है, वो एटलीस्ट उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे अभी के लिए 8 मैचों के हिसाब से दे आर ऑलरेडी अहेड BBC एंड MSN. इसी वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि ये नंबर्स कोई हवा के नंबर्स नहीं है भाई. जब पिछला सीजन जो रियल मैड्रिड का बेकार सीजन था, वहां पे इस टाइप के कोई नंबर्स कभी नहीं मिले थे. ठीक है, ये सीजन जहां पे सिर्फ अभी 8 मैचेस गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सीजन बहुत अच्छा गया है, इट इज़ बेटर देन द लास्ट टाइम. ऑब्वियसली हम एक बहुत ही घटिया मैच आ रहे हैं डर्बी वाला, बट उसके अलावा अगर आप लगाओ,
दिस सीजन जाबी अलोंसो इज एक्चुअली क्लिकिंग। ठीक है, सो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जो लड़के हैं वो अभी तक मतलब अगर आप गुलर की बात करो, ठीक है, आर्दा गुलर का जो अभी मैंने जो बताया 6 GA जो है, इट इज़ बेटर देन बेल और स्वारेज इन देयर फर्स्ट 8। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 19 साल का लड़का प्राइम बेल एंड प्राइम स्वारेज, चलो स्वारेज को मैं तब भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ बिकॉज ही वॉज सस्पेंडेड वाला चीज़, बट प्राइम बेल से कहीं ना कहीं ऑलरेडी ज़्यादा नंबर्स आपको दे रहे हैं। और अगर आप अम्बापे के पर मैच कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, मैंने जैसे कि पहले बताया, इट इज़ मोर देन जामरानो, इट इज़ मोर देन द लेजेंडरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेजेंडरी राउल, वट एवर इट इज़ यू वुड लाइक टू से। एक्चुअली दे आर कुकिंग टुगेदर भाई, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अ वन मैन शो, ऑल थ्री आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। विनीसियस को भी आप प्लीज अलग मत रखना जस्ट बिकॉज उसके नंबर कम है, वो टीम के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब आते हैं वाई दे आर हिटिंग दीज नंबर्स सो फास्ट, ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं। इसके लिए एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज जाबी अलोंसो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताता हूं। जाबी अलोंसो का जो सिस्टम है दैट इज वर्टिकल, ठीक है, हाई टेम्पो, विच इज परफेक्ट फॉर प्लेयर्स लाइक विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे, जिनके रोल्स बिल्कुल क्लियर हैं। अम्बापे को पता है कि मेरे को एक फिनिशर की तरह खेलना है, विनीसियस जूनियर को पता है कि मुझे एक केओस मेकर दूसरी टीम के लिए काइंड ऑफ उस तरीके से खेल रहा है, एंड उसके साथ साथ मुझे क्रिएटर का रोल भी अदा करना है। वहीं पे आर्दा गुलर को पता है कि आई एम अ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन डिफेंस एंड ऑफेंस। मेरा काम है पीछे से बॉल लेके मेरे प्लेयर्स को फीड करना, मुझे शॉट ऑन टारगेट भी लेना है, मौका मिलता है तो मुझे अपने डिफेंस की साथ देना है, मुझे विनीसियस को भी फीड कराना है। ये जब आपका जो कोच होता है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो कोच है जाबी अलोंसो, ही हैड अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि मुझे क्या करना है। एक ऐसा कोच जो विजन एंड स्ट्रैटेजी के साथ आता है, वो इस तरीके के नंबर आपको डिलीवर करके दिखाता है, जैसे कि पेप गार्डियोला, जैसे कि होजे मोरिनियो की फर्स्ट सीजन की रियल मैड्रिड ने चाहे 5-0 बार्सिलोना से मैच जरूर हारा हो, बट वो सीजन उस रियल मैड्रिड ने 100 गोल स्कोर किए थे ला लीगा में, जो रिकॉर्ड है, आई थिंक आज तक भी रिकॉर्ड है अगर मुझे सही से याद है तो। ठीक है, जब आपके पास एक ऐसा प्रिपेयर्ड कोच आता है तो आपको इसी तरीके के नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, केमिस्ट्री फ्रॉम डे वन। जाबी अलोंसो ये चीज प्लान करके आया था कि भाई मेरे ये 3 जो है ये ट्रम्प कार्ड्स होने वाले हैं। यही रीजन है कि फ्रॉम डे वन, फ्रॉम क्लब वर्ल्ड कप, अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है अभी कौन कौन अवेलेबल था या नहीं था, तब से लेके अब तक वो उसी तरीके से ड्रिल करा रहा है। इन तीनों की ड्रिल्स कई बार अलग भी होती हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर द प्लेइंग स्टाइल, एक दूसरे को समझना। जैसे बेंजेमा रोनाल्डो की मूवमेंट समझता था, जैसे बेल बेंजेमा की मूवमेंट समझता था, तो वो साथ में प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, सो ये जो केमिस्ट्री है ये MSN BBC को बनाने में महीना लग गया था, या फिर मैं कहूँ कि महीनों लग गए थे, बट हमारे इन लड़कों ने 8 मैचों में बना लिए, 10 मैचों में बना लिए मोटा मोटा। तो ये दिखाता है कि दे आर एक्चुअली कुकिंग समथिंग टुगेदर, राइट। एंड अगेन इसका सारा क्रेडिट जो है मैं अपनी तरफ से जाबी अलोंसो को कहीं ना कहीं देता हूँ। अब इसमें एक और एज इन इस ट्रियो के पास है जो BBC MSN के पास नहीं थी, राइट। BBC और MSN में जो तीनों प्लेयर्स थे, यानी कि 6 के 6 प्लेयर्स, दे वर लाइक फॉरवर्ड्स, बट इनके पास एक एज है, दैट इज आर्दा गुलर। आर्दा गुलर इज अ मिडफील्डर जो कि एक अलग ही डायमेंशन रखता है, यानी कि आपके लिए शॉट ऑन टारगेट की पासेस, असिस्ट, ये सब आपको दे रहा है, बट ही इज नॉट अ फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये जो मतलब एक क्रिएटिव डायमेंशन है, ये MSN और BBC के पास नहीं थी। स्टिल MSN ने 177 और BBC ने 149 स्कोर करे। तो आपको ये चीज दिखाता है कि अम्बापे एंड विनीसियस, अगर विनीसियस भी थोड़ी फॉर्म में आ जाए, और अम्बापे तो फॉर्म में चल ही रहा है, टच वुड अगेन भाई, तो आप उस नंबर को बड़े आराम से सरपास कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक क्रिएटिव जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ यहां पे चल रहा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल दीज थ्री प्लेयर्स आर इन देयर प्राइम। अम्बापे अभी तक आपके 26 साल के आसपास है, विनी 25 साल के आसपास है, गुलर 19 साल के आसपास है। मतलब अगर ये जो ट्रियो है, अगर ये और 4-5 साल एक साथ खेल जाता है, ये BBC MSN, मुझे लगता है फुटबॉल में आपको कोई और ट्रियो का नाम कभी सुनाई नहीं देगा जो ये तीनों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से बना देंगे। ठीक है, सो आपको जो रिस्पेक्ट जहाँ पे ड्यू है वो वहाँ पे देने, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा देनी चाहिए। अब लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। 177 जो MSN ने नंबर आपके आगे सेट कर रखा है, इट इज़ नॉट ईजी, ये हमें मानना पड़ेगा, और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत तारीफ कर चुका हूँ पहले। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एब्सर्ड नंबर भाई आई हैव एवर सीन इन फुटबॉल मेरी पूरी लाइफ में। ठीक है, बट ये ट्रियो जिस नंबर के साथ चल रहा है ये कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर इसी 3.2 GA पर मैच के हिसाब से ये लोग चलते रहे, 50 मैचेस में दिस नंबर वुड बी 160 GA, तो हमारे BBC को तो ये बड़े आराम से पार कर लेंगे। अगर 55 मैचेस में नंबर चला, इट वुड बी 176 GA।
एंड अगर आप 56 प्लस मैचेस ले लो, जैसे मैं 60 मैचेस मान के चल रहा हूँ इस पूरे सीजन के, होपफुली अगर कोई इंजर्ड ना हो, इट इज़ मोर देन 178 प्लस जीए, जो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो येस, इन लोगों को चैंपियंस लीग, कोपा डेल रे, सुपर कोपा, जो भी आप उठा लो, उन सब में फिट रहना होगा, गोल्स मारने होंगे, असिस्ट देने होंगे, एंड अगर वो ऐसा कर देते हैं, दिस वुड बी द मोस्ट बेस्ट, आई वुड से द मोस्ट सेक्रेड फुटबॉल ट्रियो विल बी एवर। इनसे बड़ा कोई ट्रियो आज तक नहीं होगा। तो बीबीसी 146 ऑलमोस्ट आ गया यार, अभी निकाल लेंगे लड़के हमारे, बट ये तो ऑलमोस्ट गारंटीड है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये तो ऑलमोस्ट गारंटीड है। बट एमएसएन का 177, आपको क्या लगता है कि ये ट्रियो उस चीज नंबर को तोड़ सकता है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि आप बीबीसी का नंबर क्या वो हम तोड़ सकते हैं। सेकंड, क्या आपको लगता है कि एमएसएन का नंबर तो टूट ही जाएगा कहीं ना कहीं? व्हाटएवर यू थिंक, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो फाइनली मैं और दो तीन चीजें इसमें बोलना चाहूंगा कि आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर एमएसएन एंड बीबीसी, मतलब दिस ट्रियो विद एमएसएन बीबीसी कहीं ना कहीं, बिकॉज ये लड़कों ने अभी साथ खेलना शुरू करा एंड दे आर इवॉल्विंग जस्ट लाइक एमएसएन एंड बीबीसी। आई एम जस्ट कंपेयरिंग देयर नंबर्स, आई एम नॉट कंपेयरिंग देयर क्वालिटी में मैं आज भी बोलता हूँ एमएसएन एंड बीबीसी वर वे अपार्ट। मतलब उन लोगों का जो ऑरा था, एरा था, वो एक अलग ही टाइम का था, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। एंड द अनदर पार्ट इज दैट कि दीज गाइज आर मोर यंगर, दे आर लाइक मोर बैलेंस एंड वर्सेटाइल, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे निकलेंगे जहां मैं इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता, और मैं कर भी नहीं रहा हूं। अब अगर किसी को चीज का बुरा लग रहा हो कि अरे तू बैठा है एमएसएन से कंपेयर करेगा 8 मैचों को, हाँ भाई मैं करूंगा। आई एम सॉरी अगर आपसे नहीं देखा जा रहा, बिकॉज स्टैट्स आर लाइक दैट। रिस्पेक्ट द स्टैट्स विल ऑलवेज स्पीक louder than the actions kahin na kahin, and stats are speaking as of now. That's why please try to understand this point, that this point is also very important for the growth of Real Madrid. Real Madrid इस सीजन कितने मैचेस जीतेगी, कितने हारेगी, क्या होगा, वो इन तीनों की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर ये दोनों नेक्स्ट 4 से 5 सीजन रहते हैं तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव फुटबॉल ट्रियो जो है वो बनने वाला है। मैं आपको ये चीज़ लिख के दे देता हूँ, फुटबॉल ने आज तक इससे डेवास्टेटिंग ट्रियो कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रियो। कौन सा फनी नेम इनके साथ हो सकता है, फन नॉट फनी ऑल्सो, कोई भी एक बढ़िया सा नेम। क्या ये एमएसएन बीबीसी के नंबर जो है सरपास कर पाएंगे? एंड अगर करते हैं, हु विल बी द हाईएस्ट गोल स्कोरर? अगर आप अम्बापे बोलने वाले हो तो ठीक है, स्टिल मुझे कमेंट में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।